नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास की 150 प्रश्न की जो सीरीज चालू की थी उसका यह आखिरी वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो ला चुके हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखें। यह तीसरा वीडियो है इस सीरीज़ का हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेश किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। यानी कि उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। उन्होंने जब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे उन्होंने कहा था कि आप पहले वर्ष कान खोलकर मुंह बंद रखकर 1 साल व्यतीत करें और वहाँ के जायजा लें कैसा क्या शासन चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी। तो यह भी उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही कहा था उन्हें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे, जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता। यह सिद्धांत किसका था? तो यह सिद्धांत था महात्मा गांधी जी का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल पर कब बैठे थे? 1918 में अहमदाबाद में हड़ताल हुई थी, जो मिल मजदूर आंदोलन था। मिल मजदूर आंदोलन, उसमें गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो याद रखिएगा, मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में। कहाँ पर हुआ? तो अहमदाबाद में। इन्होंने गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? तो वही अहमदाबाद संघर्ष था जो कि मिल मजदूरों के लिए था। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था? सूती मिल कारखानों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो यह राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने गांधी जी का नील के जो बागान मालिक थे उनकी किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? जो 3 कठिया प्रथा थी वह चंपारण में जो नील की खेती करते थे किसान, उन पर ब्रिटिश शासन द्वारा लगाई जाती थी 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण में यह आंदोलन गांधी जी ने कब किया था? तो यह 1917 में किया था चंपारण आंदोलन। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर। सत्याग्रह कौन सा था? भारत के अंदर पहला सत्याग्रह था। इसे नील आंदोलन भी कहा जाता है चंपारण आंदोलन को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? चंपारण की कृषि की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी तो निम्न में से उसका अध्यक्ष कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट सदस्य में FG सिलाई थे, DJ अजीत जी थे, महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। 1930 में कौन जुड़े थे किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से? स्वामी सहजानंद। इन्होंने सक्रिय रूप से 1930 में किसान सभा में भागीदारी ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद जी ने। प्रथम सत्र का आयोजन इसका कहाँ हुआ था? 11 अप्रैल 1936 में किया गया था। पहली किसान सभा का आयोजन 1936 में। कहाँ पर किया गया था? तो यह किया गया था यूपी के लखनऊ में, पहली किसान सभा का। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो यही लखनऊ में किया गया था किसान सभा का पहला अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 113वां, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तेभागा आंदोलन था वह कहाँ हुआ था? वह बंगाल में हुआ था। इसकी मांग क्या थी? तो जमींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर देना,
यह इसकी मांग थी तिगवा आंदोलन की। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1946 में। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? देखिए इसके लिए दो आंसर मिलते हैं आपको। एक तो महात्मा गांधी, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, बारदौली की महिलाएं। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली आंदोलन जो हुआ था उसमें सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदौली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसके तुरंत पूर्व कौन सी घटना घटी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट बनना। रॉलेट एक्ट बनाया गया था, उसके तुरंत बाद ही जलियांवाला की बाग की जो घटना हुई थी 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था यहाँ पर जलियांवाला बाग में। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी ये घटना? तो यह हुई थी 13 अप्रैल। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक वर्ष के भीतर स्वराज की समाप्ति यह किस आंदोलन का लक्ष्य था? एक वर्ष के भीतर स्वराज की समाप्ति, तो यह लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। इसके तहत एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना चाहते थे, यह लक्ष्य रखा गया था। तो यह कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को। आपको ईयर याद रख लेना है, जैसे कि चंपारण जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी डेट याद रखना बहुत जरूरी है। 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? चार ऑप्शन दिए हैं आपके, इनमें से एक सही है, 3 सही है, एक सही नहीं है। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक रही थी। हाँ बिल्कुल सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य भी रखा गया था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, यह गलत है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी? असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसके दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ी थी? चित्तरंजन दास जी ने, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरा चौरी की जो घटना घटी थी उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यह घटना कब घटी थी? तो 4 फरवरी 1922 को। कहाँ पर घटी थी? तो गोरखपुर के पास चौरा चौरी स्थान है, वहाँ पर। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरा चौरी की घटना हुई थी, चौरा चौरी जो कांड हुआ था उसको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चौरा चौरी की घटना के समय गांधी जी कहाँ पर थे? चौरा चौरी की जो घटना हुई थी उस समय गांधी जी कहाँ पर थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बारदौली में। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को लिखा था कि विदेशी वस्तुओं को जलाना यह एक निष्ठुर बर्बादी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपने इस कॉलेज को छोड़ दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था वो किसकी असफलता के बाद किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था यह गठन। 1923 में किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। सी दास और एम नेहरू जी ने स्वराज पार्टी का गठन किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सी नई पार्टी का गठन किया था? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था वो किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? यह सुझाव किसने दिया था कि साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा जाए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन कब आया भारत? तो 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कांग्रेस दल की शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? तो वह लीग नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले की थी? सबसे पहले अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन की थी? लाहौर अधिवेशन 1929, जिसमें पूर्ण स्वराज का नारा भी दिया गया था। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? यह अच्छा प्रश्न है। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो यह किया था साबरमती से। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ और कब तक चला था? यह 6 अप्रैल तक, साबरमती से दांडी तक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी तक का मार्च था, बिल्कुल सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रायोजन था, बिल्कुल सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये गलत है। नमक कानून तोड़ा था। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, जी बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तीसरा। कौन सा असत्य है? समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, यह असत्य है। बाकी तीनों ऑप्शन से इसके सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पर थे? तो वह यरवदा जेल में थे उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 135वां, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन थे? तो वेब मिलर जी थे, जो कि विदेशी पत्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, यह किस आंदोलन की घटना थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस आंदोलन की घटना थी? तो यह थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यह घटना कब घटित हुई थी? मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है 137वां, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग जो आंदोलन है वह कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो वह प्रारंभ हुआ था मणिपुर में 1930 में ही। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जो तेज बहादुर सप्रू जी थे, उन्होंने गांधी इरविन समझौते के साथ हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वो कहाँ पर ठहरे थे? गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने गए थे तब वो कहाँ पर ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल था, उसमें ठहरे थे। कब गए थे? तो 1931 में। या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में।
नेक्स्ट प्रश्न है 141, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था यह समूह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अछूतों के लिए। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट जैसे किसके बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी जी के द्वारा। अंबेडकर और किसके बीच हुआ था पूना पैक्ट? गांधी जी के बीच में, दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए। पूना समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 सितंबर 1932 को। 22 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट प्रश्न है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने चला था। मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का जो शासन था 1937 में, वह 28 महीने के लिए चला था। नेक्स्ट प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष चुना गया था सुभाष चंद्र बोस जी ने जैसी त्याग पत्र दिया उसके तुरंत बाद। नेक्स्ट प्रश्न है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था? जूनागढ़ था, हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर था। इनको किस आधार पर मिलाया गया था? तो जूनागढ़ को किस आधार पर मिलाया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा। हैदराबाद को किस आधार पर मिलाया गया था? तो सैनिक कार्रवाई के द्वारा। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? स्टैंड स्टिल किसका पक्षधर था? हैदराबाद जो था वह देशी राज्य में से यथावत समझौते का पक्षधर था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 147वां, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वेस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। याद रखिएगा यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल जी ने मुसलमानों के लिए पृथक से राष्ट्र का विचार दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पाकिस्तान प्रस्ताव के लिए रूपरेखा किसने तैयार की थी? सिकंदर हयात खान जी द्वारा। 150वां प्रश्न है आपका भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? भारतीय स्वाधीनता जो विधेयक था उसको राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों ये थे कुछ 150 प्रश्न थे आधुनिक भारत के इतिहास के जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको हमने एक सीरीज़ के माध्यम से 3 वीडियो में पूरा किया है। तो आपने अगर वीडियो पहले और दूसरी वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। इसके लिए एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? यानी कि ब्रिटेन के जो राजा थे उस समय वो कौन थे? इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।